वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। सो आज हम क्लास 9 बच्चों के लिए जो फैक्टराइजेशन मैंने लास्ट क्लास में किए थे, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन न्यू टाइप का जो है ना, इसको आज कराएंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, होल एक्सप्रेशन को कैसे प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे। तो आज एक फॉर्मेट है, देखिए, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय ट्राइनोमियल फॉर्म लाइक ax² प्लस bx प्लस c कैसे करेंगे। इसे अगर हुआ तो मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। जो मिडिल टर्म है ax² प्लस bx, मिडिल टर्म क्या है bx, इसको दो टर्म में स्प्लिट कर दीजिए। एडिशन करेंगे तो मिडिल टर्म, इफ विल मल्टीप्लाई दिस टू इट बिकेम द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। देखिए इस बार में क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 5x प्लस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सो लर्न दिस वन। सो पेपर पेन पेपर निकालो, बिकॉज इन द फ्यूचर सो जो भी क्वेश्चन आएंगे ये एक पार्ट होगा। कुछ प्रॉब्लम आएगा, सॉल्विंग करेंगे तो इसको यूज करना पड़ेगा आपको। तो फैक्टराइजेशन जैसे आपको टेबल याद नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर ये आपको समझ में नहीं आएंगे तो आगे जो जाकर बहुत तकलीफ फेस करेंगे। देखिए, तो x² माइनस 5x प्लस 6, सो ऑलवेज ट्राई टू अरेंज a square x then constant, then what will do sir, so you have to split this middle term into two terms such that if we'll multiply these two it became the product of the, sir product of the extreme तो 6 लिखा है, तो 6 को कैसे तोड़ेंगे। so 2 3 yes 2 प्लस 3 क्या है सर 5 और 2 3 होता है सर 6। तो ऐसे हिसाब से x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस, पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये माइनस 2x माइनस 3x, सर माइनस 5x आता है। यू विल मल्टीप्लाई दिस टू माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, यस दिस इज राइट। सो अभी 4 टर्म है, सो ग्रुपिंग मेथड करो। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे सर, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में क्या कॉमन, देखिए ये दोनों में क्या कॉमन सर, x कॉमन। सो व्हेन यू टेक कॉमन, सो x² डिवाइड x रिमेनिंग इज x माइनस 2x डिवाइड x2। फिर ये दोनों में क्या कॉमन है सर, माइनस 3। इफ विल टेक माइनस 3 एज कॉमन, सो x इट विल बी चेंज देयर साइन, व्हेन यू टेक माइनस इंटरनल साइन शुड बी चेंज। सो क्या होगा सर 6 डिवाइडेड 3 2। देखिए ये इक्वल होना चाहिए, अगर कोई कहां से गलती हो गया तो ये मिस्टेक हो जाएंगे। तो ये you can take, this is one term, this is another term, in between these two term what is the common factor, sir x minus 2 is the common factor, so remaining is x minus 3, this is the factorization। factorization means whole expression can be converted into product form। ये होता है ट्राइनोमियल का एक फॉर्मेट, अच्छा सा फॉर्मेट। सो इसी हिसाब से और नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए नेक्स्ट, so 3x² minus 11 same, x² x constant, you have to split this middle term in two factors such that if you will add these two it became the middle one and if you will multiply these two it became the product of the extreme। सर कैसे तोड़ेंगे, तो आप ऑलवेज देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम क्या है, सो 3 इंटू माइनस 4 सर माइनस 12, सो साइन छोड़ दीजिए, ओनली 12 को प्राइम फैक्टर की दीजिए। 12 को अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा सर 2 6, देखिए 6 को रिलेशन करेंगे, एक नहीं सर नहीं आता है। फिर 2 3 सर 4 3 नहीं सर, फिर क्या होगा सर 3 4 जा 12, हाँ सर 12 माइनस 1 कर देंगे तो अच्छा होगा सर 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 1, सो 3x² माइनस 12x प्लस x देन माइनस 1। अभी देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऑलवेज सिंप्लीफाई दिस टू, माइनस 12x प्लस x, यस माइनस 11x, इफ विल दिस मल्टीप्लाई दिस टू इट बिकम प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम दैट इज माइनस 12x²। नाउ विल टेक 2 as common, what is the common factor between these two, so if we will take 3 as common, 3x, so remaining is what 3x² divided 3x remaining is x minus 12 divided 3 4x is cancel, common means you have to divide। So here in between these two what is the common factor, so nothing means 1 is the factor of every number, so you can take 1 as common, so remaining is 1 means same as it is। So here x minus 4, here x minus 4, you can take x minus 4 as common, remaining is 3x plus 1, this is the factors। So बहुत सारा क्वेश्चन इसे को प्रैक्टिस करो, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं होमवर्क भी दूंगा तुमको। नेक्स्ट, सो ये सर कैसे करें, ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट में कुछ दिखाई नहीं देती है, तो कैसे करेंगे सर 12 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देन ये सर कैसे करेंगे। देखिए हाँ सर थोड़ा सा मेरे को जो
याद होता है, देखिए 12 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 8, ये दोनों में क्या कॉमन है सर? इफ विल टेक माइनस एज कॉमन, सो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखिए एक्स, लेट अस अज्यूम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देन व्हाट हैपन? 12 माइनस वाई इंटू 8 माइनस वाई। अभी 12 माइनस 8y मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फिर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, अभी फॉर्मेट में आ गया वाई स्क्वायर वाई कांस्टेंट, इसी हिसाब से अरेंज हो गया। तो कैसे करेंगे सर? ये मिडिल टर्म को दो टर्म में स्प्लिट करेंगे सर, कैसे करेंगे? सो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज 12, सो 12 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए, 2 6, हाँ सर 2 6 8 होता है, तो 12 माइनस 2y माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, in between now take 2 as common, so in between what 2 is common, so remain is 12 divided to 6 minus 2y divided to y। फिर ये दोनों में क्या कॉमन है सर? माइनस वाई कॉमन ले जाएंगे तो 6 माइनस वाई, अगर माइनस कॉमन ले रहे इंटरनल साइन शुड बी चेंज। देखिए 6 माइनस वाई ये इक्वल होना चाहिए, तो 6 माइनस वाई यू कैन टेक, रिमेनिंग इज व्हाट 2 minus y। Now y is your not answer, so assume that x plus x square y, put this value, तो 6 minus y, y क्या है सर? x plus x square, ये एक फैक्टर, फिर 2 minus y x plus x square, थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, 6 minus x square, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी प्रोडक्ट हो सकता है, आई थिंक 6x स्क्वायर ना माइनस, सो ये भी फिर यू कैन फैक्टराइज दिस वन ऑल्सो, कंप्लीट फैक्टराइजेशन। इसको कैसे करेंगे सर? देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम क्या होता है सर? माइनस 6x स्क्वायर, ये 1x दरकार, तो क्या लिखेंगे सर? 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया ना? माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 6x स्क्वायर। इसमें क्या होता है? ये भी हो सकता है सर, 2 प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम माइनस 2x स्क्वायर, इसको लिख दीजिए माइनस 2x प्लस x माइनस x मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया। सो ये था फैक्टराइजेशन, इसको थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये मैं तो छोड़ दिया आपके लिए, बाकी आपका मैं जो जैसे मैंने किया है इसको थोड़ा यू हैव टू कंप्लीट दिस वन, ओके, बिकॉज लास्ट में ये जो थोड़ा कॉमन लेकर आप कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट क्या होता है सर? देखिए नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन। सो अनदर थिंग इज हियर, ट्राइनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, first of all what will do? Find b square minus 4ac, is it, if it is perfect square, perfect square से क्या होता है? So it is a square of certain natural, like 4 is a perfect square because it is square of 2. Similarly 9 is a perfect square because square of 3. So if find b square minus 4ac, if it is perfect square then we can factorize like this, otherwise you can do. So देखिए is 5x square प्लस 17x प्लस c फैक्टराइजेबल, तो क्या करना है सर? d निकालिए, तो d कैसे निकालेंगे सर? d is what? b square minus 4ac. What is b? b is coefficient of x. a is what? Coefficient of x square and c is constant. Here a is what? 5, b is 17, c is what? 6. अभी निकाल दीजिए b square minus 4ac, तो 17 स्क्वायर माइनस 4 इंटू c इज what? 6, a is 5, 17 is 289 माइनस 120, तो क्या होगा सर? 9 7 179. So 179 is not the square of any number, so that it is not a what? So b square minus 4 is not the perfect square, so we cannot break. देखिए कैसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन 6 5 जा 30, 30 को ब्रेक करेंगे तो होगा क्या? देखिए तो नहीं सर, 215, हाँ तो 15 प्लस 2 ये हो जाता है, तो यहाँ पे कहीं कहाँ से गड़बड़ हो गया? 17 स्क्वायर 289 माइनस 4ac, 4 इंटू 5 इंटू 6, तो क्या होगा? 56 30
120, 17 स्क्वायर 289, तो क्या होगा सर 9, 8 माइनस 2 क्या होता है सर, ये है 6, गलती हो गया। सो 169 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ 13, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे देखिए, जैसे 5x को प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम क्या है 30, सो 30 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 15 2 तो हो जाएंगे, तो 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6, अभी दो कॉमन ले जाइए, तो यहाँ पे 5x अगर कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 2 हो गया फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द d, अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे देन वी कैन स्प्लिट दिस वन बाय मेकिंग इट इज ट्राइनोमियल, जैसे फैक्टर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सर ये कैसे करेंगे सर, तो पहले मैंने बताया था, पहले देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है सर 24a³ प्लस 37a² माइनस 5a, यहाँ पे कॉमन क्या है सर 5, सो यू कैन टेक 5 एज कॉमन, सो रिमेनिंग इज व्हाट 24a², 5 नहीं सर 5a नहीं, तो क्या कॉमन है देखिए, तो a कॉमन, यू कैन टेक a एज कॉमन, तो 24a² प्लस 37a माइनस 5, नाउ यू कैन स्प्लिट द मिडिल वन, 24 5 जो क्या होता है सर 120 को थोड़ा प्राइम फैक्टर कर दीजिए, तो एडिशन करेंगे तो 37a, मल्टीशन करेंगे तो माइनस 120 होना चाहिए, तो प्राइम फैक्टर कर दीजिए। जो प्रोडक्ट इसको प्राइम फैक्टर करना है 60 का 2 भी रिलेशन करेंगे तो 13 से नहीं आ रहा है, तो 234 नहीं सर ये नहीं होता है, 215 सर 815 नहीं सर ये नहीं हो रहा है, नहीं सर, सो 3 5, तो देखिए तो क्या होता है सर 5 2 जा 10 20 2 जा 40, हाँ सर 43 करेंगे तो हो जाएंगे सर। देखिए 5 2 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40 माइनस 3 37 होता है, तो इसी हिसाब से आप कर पाएंगे 24a² प्लस 40a माइनस व्हाट 3a, देन माइनस पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये प्लस 37 हो गया, मल्टीशन करेंगे तो माइनस 120 हो गया। तो अभी टेक 2 एज कॉमन, ये दोनों में क्या है कॉमन सर 4, हाँ ठीक सर 4a कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा सर 3a प्लस 40 डिवाइडेड 4 क्या होता है सर 10 सर 3 8 और नहीं सर और थोड़ा कॉमन है इसमें, थोड़ा सा देखिए क्या कॉमन है, देखिए तो 8 सर कॉमन है इसमें 8 सर 8a अगर कॉमन ले जाएंगे तो 3a प्लस 40 डिवाइडेड 5 हो गया, देन ये दोनों में कुछ भी नहीं, माइनस 1 इज कॉमन, 3a माइनस 5 हो गया। अभी देखिए 3a प्लस 5 3a प्लस 5 माइनस कॉमन ले गए तो इंटरनल साइन शुड बी चेंज, 3a प्लस 5 बाकी 8a माइनस 1 पहले था ये हो गया कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ये एक वेराइटी होता है, ज़्यादातर जितने वेराइटी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके समझ में बहुत सारे पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी देख रहा था बच्चों 10th क्लास हो गया, ये फैक्टराइजेशन नहीं मालूम है, तो अभी देखिए एवरी क्वेश्चन में जैसे हमें टेबल बचपन में पढ़ा था अभी भी याद होता है ना, नहीं अभी याद यूज होता है, अगर टेबल वहाँ पे नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये होता है फंडामेंटल, इसको थोड़ा अच्छे तरफ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डीफी करना है तुमको। नेक्स्ट क्या होता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कैसे करेंगे, ये भी एक वेराइटी होता है सर, कैसे करेंगे देखिए पहले इसको ओपन कर दीजिए सर, ये क्या होता है 3 माइनस a इंटू दिस वन, तो मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 4a माइनस 7a, यस सर आ गया अभी 7a² a कांस्टेंट, इजीली यू कैन फैक्टराइज दिस मिडिल वन, सो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम क्या होता है सर माइनस 20a माइनस 21a², तो 21 को प्राइम फैक्टर बना दीजिए, 3 7, हाँ सर 3 7 करेंगे तो 4 आ जाएंगे, 3 माइनस 7a प्लस क्या होता है सर 3a। बच्चों यहाँ पे गलती करती है, प्लस 7a माइनस 3a कर देते हैं, नहीं पहले सिंप्लीफाई करो, आपको चाहिए माइनस 4a, तो माइनस 7a प्लस 3a करेंगे, अगर प्लस 7a माइनस 3a करें तो गलती हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 4a, बट यू रिक्वायर्ड व्हाट माइनस 4a,
तो बाकी -7a², टेक 2 as कॉमन, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं सर, 1 3 -7a। सर ये दोनों में क्या है सर, a कॉमन है, अगर a कॉमन ले जाएंगे 3 -7a, देखिए 3 -7a 3 माइनस, सो 3 -7a यू कैन टेक कॉमन, बाकी 1 + a, ये होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हाँ सर, ये वैसे किस करेंगे सर, यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं, जैसे a² ax² + b डायरेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा देखिए तो क्या करना है सर, देखिए एक टेक्निक बताता हूँ आपको। सो 1, ये दोनों में सर क्या कॉमन है, -2 अगर कॉमन ले जाएंगे ये दोनों में तो बाकी हो जाएंगे a + b, व्हेन यू टेक माइनस एज कॉमन सो इंटरनल साइन शुड बी चेंज, सो ना -3 × a + b का होल स्क्वायर, देखिए हियर a + b, हियर a + लेट अस अज्यूम, लेट a + b = सपोज x, तो क्या होगा 1 - 2x - 3x², अब ये हो गया 3x², ax कांस्टेंट, कर सकते हैं ना, नहीं मैं इसको दोबारा नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस करो कैसे करेंगे, ट्राई करो। ठीक है, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये कैसे करें, ये भी एक अनदर कंसेप्ट सर, x² + 3x + 2 + x + 2a, सर कैसे करेंगे सर, देखिए ये तो सर देखिए ये होता है एक x² x कांस्टेंट, यहाँ पे तो मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम 2x², तो x² 3 को तोड़ दीजिए, +2x + x 3x मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +2x², देन +2, ये हो गया, बाकी ax + 2a। सर अभी दो कॉमन ले जाइए सर, इसमें क्या कॉमन है सर, x कॉमन ले जाएंगे तो x + 2 प्लस यहाँ पे नथिंग मीन्स 1 इज कॉमन, x + 2, ये भी देखिए इसमें भी कॉमन है, क्या कॉमन है सर, a कॉमन ले जाएंगे तो x + 2, देखिए हर टर्म कंटेंट्स x + 2, तो यू कैन टेक x + 2 एज कॉमन, रिमेनिंग इज x + 1 + a, ये होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कैसे लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सो वेराइटी में आई एम डूइंग लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लास्ट वन देखिए, ये जो ट्राइनोमियल का लास्ट पार्ट देखिए सर, ये कैसे करें, क्या आप कर सकते हैं क्वेश्चन, हाँ सर क्यों नहीं, कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए तो 5 - 3a² - 2a, यहां पे भी सेम थिंग है, क्या है सर 6, अगर यहाँ पे तो माइनस कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा सर 3a² - 2a, तो क्या लगता है सर आपको 3a² - 2, यहाँ पे भी सेम, तो लेट अस अज्यूम, लेट 3a² - 2a = सपोज y, तो क्या होगा सर 5 - y × 6 - y, अभी इसको ओपन कर दीजिए ऐसे, 5 - 6y + y², आप कर सकते हैं मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम 5y², तो 6 को -5y -y कर देंगे, फिर लास्ट में इसको वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, ये होता है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। सो जितने आपके बुक में होगा तो प्रैक्टिस करो, मेरे ख्याल से सुनिए एक बुक कुछ नहीं होगा, आप सेलिना करो, जो बुक है आपके पास RS अग्रवाल, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तुमको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैथ में बहुत सारा वीक पॉइंट आ जाएंगे आपके लिए, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।